हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं किसी भी ऑनलाइन फॉर्म को भरने से पहले उसका नोटिफिकेशन जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति की ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है 21-22 के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। इसमें वैकेंसी हाई स्कूल से लेकर आपके यहाँ पर बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री तक की है। तो यहाँ पर कौन सी पोस्ट किसके लिए है, इसके लिए इसका नोटिफिकेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, ना कि फेक। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी खाली है और असिस्टेंट कमिश्नर की, फीमेल स्टाफ नर्स की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ऑडिट असिस्टेंट जूनियर की, ट्रांसलेट ऑफिसर की, और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर, सिविल स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर और क्रिएटिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, HQRO, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब असिस्टेंट, मास हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड रीजनल ऑफिसर एंड जवाहर, देखिए एंड जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। ये इस प्रकार की हमारे सामने जॉब यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं। दोस्तों हो सकता है मेरी साउंड अच्छी ना आ रही हो, लेकिन फ्रेंड्स आपके लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। मुझे भी थोड़ा सा नोज़ी हो गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पोस्ट के नाम यहाँ पर मैंने आपको कुछ पढ़ के दिखा दिए हैं जो कि HQ लेवल के हैं, RO लेवल के हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं। और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि किसी भी नोटिफिकेशन को फुली पढ़ लेना चाहिए, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पर कुछ मेन ही जो कंटेंट है वही यहाँ पर बताएंगे। पूरा नोटिफिकेशन नहीं बता पाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंथ हो जाती है और आप सभी लोग वीडियो को वैसे ही पूरा नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहेंगे कि पूरा नोटिफिकेशन बताया जाए तो हम वो भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इसी के नीचे कमेंट करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए पूरा वीडियो बना के रहेंगे। अब यहाँ पर हम केवल आपको जो मेन कंटेंट है केवल वही बताएंगे, जो मेन चीज़ें हैं, जिससे कि आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए कितनी वैकेंसी लिखी हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है UR मतलब 3, और यहाँ पर मतलब 3 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो UR का मतलब होता है अनरिजर्व, यानी जनरल कैटेगरी वालों के लिए केवल 3 वैकेंसी हैं। और EWS ऐसी ही जनरल में ही आता है, तो जनरल वाले हम UR में भर देंगे आप लोग, ठीक है। और OBC NCL नॉन क्रीमर लेयर वाले, इसकी केवल 1 वैकेंसी है। SC वालों की नहीं है, ST वालों की 1 है। तो टोटल 5 वैकेंसी हैं और एक मिलाते हैं इसमें OH, यानी OH मतलब और जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, पैर से विकलांग है, केवल उन्हीं के लिए, ठीक है। OH का मतलब ऑर्थो जो हैंडीकैपिंग होती है उन्हीं के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको 5 वैकेंसी देखने को मिल रही है असिस्टेंट कमिश्नर की, और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो आपको नेक्स्ट आगे बताएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि अभी वैकेंसी कितनी है। असिस्टेंट कमिश्नर की यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी हैं, वो भी जनरल वालों के लिए। फीमेल स्टाफ नर्स की यहाँ पर सब मिला के टोटल 42 वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं फीमेल स्टाफ नर्स की, जिसमें 35 जनरल वाली हैं, EWS वाली 7 हैं, और OBC वालों के लिए 22 हैं, और SC वालों के लिए 12, ST वालों के लिए 6, और OH हैंडीकैप वालों के लिए 2, और VH का मतलब विजन हैंडीकैप के लिए 1, और HH के लिए है ही नहीं, और अदर के लिए 1 है। तो टोटल 82 हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेड C, पोस्ट कोड है ग्रेड C, और पोस्ट कोड 4 बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया उसी प्रकार से आप इन सबका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ जाइए कि किसके लिए कितनी वैकेंसी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए 10 हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अधिकतर लोग कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स करे हुए होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स करे हुए होते हैं वो टाइपिंग नहीं सीखते हैं। तो टाइपिंग आप ज़रूर सीखिएगा। आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 प्लस करिएगा, क्योंकि हमेशा 30 मांगते हैं। तो आपकी 40 होगी तो किसी भी एग्ज़ाम को आप बड़े अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए जो वीडियो देख रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर वाला, उसके लिए। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये सारी वैकेंसी हैं, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी इनके बारे में सबके बारे में और डिटेल बताता हूँ। लैब अटेंडेंट टोटल इतनी वैकेंसी हैं, और कुछ ये हैं जो
जो हाई स्कूल वालों के लिए हैं वो ये वाली हैं। MTS की वैकेंसी है जिसमें टोटल 23 वैकेंसी हैं। 14 जनरल के लिए, EWS के लिए 2, OBC के लिए 5, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और OH के लिए 1। अभी देखिए आपको मैं बता दूं, आप 12th करे हुए या ग्रेजुएशन करे हुए लेकिन आप वैकेंसी देखते हैं हाई स्कूल लेवल की, तो फ्रेंड्स इसके लिए भी आपको प्रीपेयर करना पड़ेगा क्योंकि आप तैयार नहीं हैं खुद से। तो बिल्कुल भी घबराना कोई बात नहीं है। अभी पोस्ट एलिजिबल क्राइटेरिया, यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट एलिजिबल क्राइटेरिया किस प्रकार से आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको मैंने पहली वैकेंसी बताई थी असिस्टेंट कमिश्नर की, तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पे स्केल रहेगा, क्या चीज़ है। तो देखो पे स्केल आपका 78,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का रहेगा, ठीक है। और जो आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 45 से अप टू होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे एजेंटियल क्वालिफिकेशन, तो आप मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटी या साइंस या कॉमर्स या किसी में, तीनों में से किसी में करी हुई होनी चाहिए मास्टर डिग्री, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर पर्सन होल्डिंग एनालॉग और पोस्ट प्रिंसिपल लेवल 12, जो प्रिंसिपल लेवल 12 उसका पे आउट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल लेवल की है जी, ठीक है। और का मतलब इसके साथ में, ठीक है। और का मतलब इसके साथ में विद एट लीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके साथ में, ठीक है। अगर आपने देखिए पहला स्टेप, पहली चीज़ तो आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ आप मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। और दूसरी बात ये है कि आपके पास ये 2 ऑप्शन है, मास्टर डिग्री के साथ में आपके साथ ये भी होना चाहिए, या तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आपका पे आउट अलग रहेगा, और यहाँ प्रिंसिपल लेवल का अगर एक्सपीरियंस है तो आपके पास ये पे आउट रहेगा, ठीक है। अब देखिए असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ पर आपका पे आउट आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। एजेंटियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और आपके पास भी यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपको पास आउट होना चाहिए 12th पास आउट होना चाहिए। ग्रेड A 3 ईयर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट भी चलेगा, 3 ईयर्स मतलब 3 साल का ग्रेड A का होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट हो इन नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप BSc पास आउट होने चाहिए, BSc वो भी नर्सिंग से। अगर आप वो इन दोनों में से किसी एक चीज़ होना चाहिए। और दूसरी चीज़ की जो रजिस्ट्रेशन विद इंडिया स्टाफ नर्सिंग काउंसलिंग, जो कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टाफ नर्सिंग ऑफ काउंसलिंग से। प्रिंसिपल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन हॉस्पिटल, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। वर्किंग नॉलेज आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कर सकते हैं, ठीक है। और आपका स्टाफ नर्स वाले के लिए जो पे आउट रहेगा वो 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का रहेगा, 1,40,000 तक रहेगा। बाकी मैं अराउंड राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। पे आउट आपके सामने है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो ऐसे ही सबको देखना होता है। अब मैं चलता हूँ डायरेक्टली, आपको ये सब शॉर्ट में दिखा देता हूँ। आप जो भी मास्टर डिग्री वगैरह करे हुए हैं ये तो आप बड़े आसानी से ही समझ पाएंगे कि इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो शुरू से देखी है। क्योंकि आप भी जानते हैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी ये पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिग्री होना चाहिए, यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का। स्टेनोग्राफर के लिए भी पोस्ट यहाँ पर है, पर यहाँ पर 12th के साथ में शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी कम से कम 80 होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड को भी आपको आना चाहिए, देखो 40 आना चाहिए, ठीक है। और हिंदी वाले हैं आप तो 60 होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर, ये चर्चित थोड़ी रहती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री का आपको काम आना चाहिए। 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए, जैसे ADCA वगैरह ये सब चलेगा, ठीक है। कैटरिंग असिस्टेंट होते हैं उसके लिए आपको सेकेंडरी स्कूल यानी 10th पास होना चाहिए और 3 ईयर कोई डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग का, या उसके बराबर का इक्विवेलेंट हो, मतलब उससे मिलता जुलता हो। या फिर आपने CBSE जो है वो आपने CBSE से पास करा हो इंटर विद होटल मैनेजमेंट के साथ में। एंड कैटरिंग एज वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, एट लास्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसका देख सकते हैं 10th पास और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। पे आउट इसका अच्छा है। अब मैथ्स के लिए आता है मैथ्स हेल्पर, तो देखिए साथ में हाई स्कूल पास होने के साथ साथ इन्हें एक्सपीरियंस भी चाहिए, तभी आप मैथ्स का भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे जो पोस्ट है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे मैंने आपको बताई थी 16 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं पे स्केल यहाँ पर 18 से 56,000 रुपये तक का है, और आपका एज जो है 18 से 30 तक की है, और केवल इसमें हाई स्कूल पास आउट मांगा है। और यहाँ पर आप MTS का भर सकते हैं जो भी हाई स्कूल पास आउट किए हैं, ठीक है वो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं एज रिलैक्सन के बारे में। तो आपकी ईयर में जो आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ST से, तो यहाँ पर आप 5 ईयर का आपको रिलैक्सन मिलेगा, कंसेशन मिलेगा, ठीक है। SC OBC में है तो 3 ईयर, इस प्रकार से आपको कंसेशन मिलता है। हम आगे चलते हैं, कुछ अगर हमें मेन पॉइंट इसमें मिलता है तो हम आपको बताएंगे। मेड ऑफ सिलेक्शन, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा हम यहाँ पर वो बता दे रहे हैं। यहाँ पर ये ज़रूरी बात है, देखिए इसमें CBT ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा पुट, ठीक है। पहले CBT होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, तब जाके इसमें नौकरी मिलेगी आपको। नेम ऑफ द सिटीज़, कहाँ कहाँ पर आपको नौकरी मिलेंगी, तो यहाँ पर ये सिटीज़ हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कुछ सिटी बोल दे रहा हूँ। सोलान में है, पुणे में है, अभी यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बरेली में भी, आगरा में भी है। CBT में क्या क्या आने वाला है अब यहाँ पर वो भी दे रखा है, तो वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या क्या आने वाला है। अगर आप इस वीडियो में ज़्यादा रिस्पांस देते हैं तो भाई वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जिससे कि आपको जो भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।